We'd like to welcome each one of you this evening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I'm sure many of you are going through challenging times through these months that are gone by. और मैं जानता हूँ कई महीनों से आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ और समस्या बढ़ रही है। But I believe that God will make a way when there seems to be no way. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खुला करेगा जहाँ पे हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। We need to just learn to rest in His presence. इसीलिए हमें सीखना है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। And having a heart of gratitude and a heart of thankfulness to God for all that He has given us. और हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जो भी कुछ प्रभु हमारी जिंदगी में कर रहा है और जो चीजें प्रभु हमें दे रहा है। Amen. So we are in a spiritual battle, and I believe that God has a plan and purpose for each of our lives. और हम आत्मिक योद्धा में हैं और हमारा युद्ध है आत्मिक रीति से, तो हम विश्वास करते हैं हम ये आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। So we were speaking about what is sin, and now we're going to see what is the problem that we're going to face with sin. और हमने सीखा पाप क्या है, आज हम सीखेंगे कैसे समस्याएं खड़ी होती है पाप के द्वारा। We know sin is going against God's word, that is sin. और हम जानते हैं पाप वो है जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, वो पाप है। The problem with sin is we are born with a selfish desire. That is a sinful desire, a selfish. We are all selfish. And that's one of the selfish desires that we have in our hearts. और हम जानते हैं वैसे कि जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, अपने मन की इच्छाएं हैं, अपनी खराई हैं, हम अपने आप में बड़ाई देते हुए अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। We need to ask God to take away the old nature and give us a new nature. इसीलिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमारा ये पुराना स्वभाव से हमें अलग करना है और उसका स्वभाव हमारी जिंदगी में आना है। Sin breaks my relationship with the holy God that we serve. Sin breaks the relationship. So if we are walking in sin, we are walking against God's word. We are walking in sin. So that breaks our connection with God. पाप क्या करता है, मुझे और मेरे परमेश्वर के रिश्तों को तोड़ता है और पाप के द्वारा हमारा रिश्ता नहीं बन जाता है। इसीलिए हमें पाप की चीज़ों से बाहर आना है क्योंकि पाप परमेश्वर के खिलाफ है। Every time I sin, something dies inside of me. हर समय जब मैं पाप करता हूँ जो मुझ में कुछ अच्छाई है वो क्या होती है, मर जाती है। Sin is a silent killer. It kills you silently. पाप क्या है, वो ऐसा एक चीज है स्लोली क्या करता है, मार देता है। Yes. So the moment you sin, you do evil, right? So if you do evil, you're going to die. तो क्या होता है, पाप जब हम करते हैं तो दुष्ट कामों में हमारी जिंदगी बढ़ती है और जो दुष्टता हमारी जिंदगी में बढ़ती है वो क्या करती है, हमें मार डालती है। So when we say that we have accepted Christ into our lives, you say no to sin and yes to God. Whenever you accept Christ, this is not accept another religion, but you are getting connected with your Maker. और जब हम पाप करते हैं तो क्या होते हैं, हमारा रिश्ता टूट जाता है और इसीलिए हमारा परमेश्वर से साथ कोई संबंध नहीं रहता है। हमें इसीलिए देखना है कि कैसे हम पाप को हमारी ज़िंदगी से हटाएंगे। James 1:15 says, our evil desires make us sin, and when sin is finished within us, it leaves us dead. ओके, हम याकूब में पढ़ते हैं, अगर हमारी इच्छाएं जो गलत हैं, our evil desires, we all have desires, and we have an evil desire in our hearts, and that makes us sin. Yes, and when sin gets deep, it causes death within us. और क्या होता है, हमारी इच्छाएं के द्वारा हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर पाप बढ़ता जाता है और हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को मौत लाते हैं। Sin brings us anxiety, alienates us from God, so we get away from God the moment we sin. और पाप क्या करता है, जैसे पाप हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है और अलग हो जाते हैं हमारे जीवित परमेश्वर के खिलाफ। My sin may be private. We have a lot of private sins, yes? We have a lot of hidden agendas. All our private sins are there. And it's only hidden in our hearts. And only we know about our private sins. और ऐसे कई पाप जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो क्या है, गुप्त पाप है, सिर्फ
आप जानते हैं अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और इनको हम छिपाते हैं, इसे कोई नहीं जानता है. And silent sins, the moment light comes, it gets exposed. So we need to know that it always affects other people. The moment you sin, it affects your generation, it affects your next generation. और छिपाए हुए पाप क्या करते हैं, आपको ही ख़त्म करते हैं. और क्योंकि जब उजाला उन पर आता है तो छिपे हुए पाप का खुलासा होता है. इसीलिए वो सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवारों के ऊपर भी उसका असर होता है और आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर होता है जब हम पाप को छिपाते हैं. And Numbers 32 verse 23 says, Numbers 32 verse 23 says, but if you do not do this, what God is saying, behold, you have sinned against the Lord, and be sure that your sins will find you out. गिनती में हम पढ़ेंगे चैप्टर 32 वर्स 23. और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा. Yes, be sure that your sins will find you out. This translation says your sins will find you out. That means you will get caught someday or the other. So don't ever think you can run away. You can do whatever sin you want and then you can run away, because your sin will find you out. और जो पाप हमारे आपकी ज़िंदगी में है, जो छिपाया है, वही पाप क्या करेगा, आपको ही क्या करेगा, पकड़वा कर देगा. क्योंकि आप अपने पाप से भाग नहीं सकते हैं, आपका खुद का पाप आपको क्या करेगा, पकड़वा कर देगा. Sin does a long-term damage. पाप क्या करता है, वो लंबी तक क्या, जब हमारी जिंदगी में बढ़ता है तो आपको वो नाश करता है. So it will break you, it will find you out, it will do a long-term damage in your life. और ये आपकी लंबी जिंदगी जो आपको दी है, वो पाप आपको क्या करेगा, मार डालेगा. Amen. So we go with Ephesians chapter 5 verse 1 to 5. First, तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने हमें सूचनाएं दी है ताकि हम अपनी जिंदगी को पवित्रता से जिएंगे. If we say that God is our Father, if we say that God is our Father, that we have accepted God as our Father, we as children of God, we need to imitate our Father. और हमने अपने पिता परमेश्वर को अपना पिता कहा है, तो हमें पवित्रता से ज़िंदगी जीनी है, और जो हमारा पिता का स्वभाव है वही स्वभाव हमारे भी अंदर आना है. So it says, it's this full chapter speaks about it so well. It's giving you clear instructions. Yes, therefore become imitators of God. तो हम इफिसियों में पढ़ते हैं चैप्टर 5 में, तो पूरी तरह से हमें सूचनाएं देते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को रखना है. Yes, so if you notice, the father and son, okay, normally the son always follows the father's instructions. He always does what the father does. At the end of the day, you'll see after generations pass by, the father, whatever the father does, the son will do. और हम देखते हैं पिता और उसके बच्चे के रिश्ते में, जैसे पिता कार्य करता है उसी तरह उसका बच्चा भी वैसा ही करता है, लड़का खास करके. और जैसा वो बढ़ते तो लड़का वैसा ही करेगा जो पिता उसका करता है. Okay, it says, therefore become imitators of God, copy him and follow his example. As well, beloved children, imitate their father, and will continually and walk continually in love. That is, value one another, practice empathy and compassion, unselfishly seeking the best for others, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and sacrifice to God, slain for you, so that it became a sweet fragrance. और इफिसियों में चैप्टर 5 1 और 2 में लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. Yes, so it says we need to imitate our fathers, yeah, and God, if we are God's children, we need to imitate God, our Father, God our Father, and our Father is a holy God. Yes,
इसीलिए जैसे पिता का स्वभाव है वैसा बच्चे लड़के का रहता है, उसी तरह जैसा हमारा परमेश्वर पिता है, हमारा स्वभाव भी अपने पिता के जैसा ही होना है। It says, verse 2 again, if you really go deep into it, and says, walk continually in love. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वचन 2 को, वहाँ पे लिखा है कि आप अपने प्रेम में चलो, परमेश्वर के प्रेम में चलो। What is it? That is, value one another. You need to value. Generally what happens is we take each other for granted. There is no value. We don't see value in the other. It says value one another. यहाँ पे लिखा है कि हमें एक दूसरे की मोल रखना है, एक दूसरे को अपने रिश्ते में क्या रखना है कि एक मोल रखना है जो परमेश्वर ने दिया है। Practice empathy, compassion, unselfish, seeking the best of others. Always have a desire in the heart that not that you need to remove the best in others. You can bring correction, but ultimately what you're doing it to remove the best in them. तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने रिश्ते में जो कुछ अच्छा नहीं, जो सही नहीं, उसको निकालना है, और जो अच्छा है वो चीज़ों को हमें उनके अंदर डालनी है। So we need to become a sweet fragrance unto God. एक सुखदायक सुगंध जैसे हमें बनना है अपने परमेश्वर के सामने। Verse 3 says, it says, but sexual immorality and all moral impurity, indecent, offensive behavior, or greed must not even be hinted at among you, as it is proper among saints. For as believers, our way of life, whether in public or in private, reflects the validity of our faith. और वचन 3 और 4 में पढ़ेंगे इफिसियों में, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। And it is sometimes we get into a habitual sin. You understand? We need to. It becomes a habit. It becomes just part of our system, and it's a habitual sinning. और क्या होता है, ऐसे पाप में जब हम खो जाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में एक आदत बन जाती है, हमें मालूम भी नहीं रहता है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो एक पाप है, क्योंकि ये आदत बन जाती है। And we see that when there is habitual sin, God's favor from your life is taken away. और ऐसी बुरी आदत में अगर आप खो जाते हैं तो परमेश्वर का हाथ आपकी ज़िंदगी से हटाया जाता है। So sometimes when you continue to sin, you feel like there's nothing wrong. और Because you're so deep down in that sin, it's become a habit, and you feel nothing is wrong. You're not feeling convicted about that sin. Whatever, it could be sexual sin or any other sin that the Holy Spirit is convicting you about. You keep doing it and you say, no, it's okay. और सिर्फ व्यभिचारी का पाप नहीं, कैसा कोई भी पाप जिसमें आप खो जाते हैं, आपको इतनी बुरी आदत हो जाती है कि आपको लगता भी नहीं है कि ये एक पाप है और जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि ये पाप में आप जब खोते हैं तो बुरी आदत आप में हो जाती है, और आपको इस पाप का कुछ एहसास भी नहीं होता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो गलत है। So further it says in Ephesians chapter 5 verse 5, it says, for be sure of this, no immoral, impure, or greedy person, for that one is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. For such persons place a higher value on something other than God. So what they do, they put things before God. वचन में पढ़ेंगे आगे 5 और 6 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। Yes, so you will not inherit the kingdom of God. You will not see the inheritance God has planned for you. God has great plans for His children. There's a great inheritance for His children. You don't have to run after money. You don't have to run after things. God is going to bless you. The favor of God will come upon your life. और इसीलिए अगर आप इस पाप में खो जाते हैं तो परमेश्वर के आशीष को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बड़े और उसकी ज़िंदगी में आशीष हो, लेकिन जब पाप में बुराई में हम खो जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे। Okay, so we go further to chapter 5 verse 6 to 9. It says,
let no one deceive you with empty arguments. People will say, you know what? There's nothing like good or bad. It's your thinking that makes you so. You think about it. So just to cover up your sins, yes, like I should just to cover up my sins. There's nothing like good or bad. It's your thinking that makes you so. Because you're thinking it is wrong. Otherwise, it's not wrong. It's okay. और कई बार क्या होता है, जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमें नहीं लगता कि बुरा है या सही है, क्योंकि ये आपके मन की सोच है. जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है. अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरा ही होगा. इतना हमारे ऊपर कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ये गलत है या सही है, लेकिन अपनी सोच क्या है उसी को हम ध्यान देते हैं. You convince yourself. You try to say, you got to say, no problem. You can sin. So you try to convince yourself that nothing is wrong if you sin. So you do the sin, but you got to understand, for every sin there's a consequence that और हर बात जो हम गलती करते हैं या हम पाप करते हैं, हमें उसका असर नहीं होता है. लगता है कि नहीं जो भी कुछ कर रहा हूँ सही है, क्या गलत किया मैंने, सही है. ये आपको लगता है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं. मेरी समझ से मुझे नहीं लगता है पाप है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, झांकते हैं और पाप में बढ़ते हैं. So verse 5, chapter 5 verse 6 says, let no one deceive you with empty arguments that encourages you to sin, it says. For because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. और वचन लिखा है यहाँ पे, those who habitually sin. So do not participate or even associate with them in the rebelliousness of sin. For once you were in darkness, but now you are light in the world. Light in the Lord, Walk as children of light. Live as those who are native born to the light. For the fruit, that the effects, the results, the light consist in all goodness and righteousness and truth. और हम वचन में पढ़ेंगे आगे 6 में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है. इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है. अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाव न दो. Yes, so we see that it says, do not get convinced. Your friends tell you, Ilesh maar mare, kai na. You know what I'm saying? Your friends will tell you little bit, no problem. Little sin, no problem. Yes, a little bit of a drug your friend will give you, no problem. You'll say, no, it's sin. You're going against God's word. Whatever you do, Dad, you're going against God's word. You need to be very careful and say, do not be convinced with what your friends are saying. You got to be very wise and ask God for discernment in these areas. इसीलिए कई बार आपके दोस्त कौन है आपको देखना है. कई बार आपको बोलते हैं नहीं, थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा ड्रग लेने से कुछ नहीं होता है. तो हमें इन बातों का लगता है कुछ नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं. इसीलिए आप ऐसे बातों में न फंसो, क्योंकि ये बातें जो परमेश्वर के खिलाफ हैं वो हमें क्या करेंगी, पाप में डुबाएंगी और हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे. So verse 8 says, for once you were in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. It says we are given instructions how to walk. It says we have to walk as children of light. Sometimes it's okay, we say, hey, can't poita, no one is saying, it's okay, let's walk. But you got to understand, your sin is going to get you someday. My sin is going to get me if I'm going to continually do that. But if I come to God and say, Lord, have mercy on me, God is going to have mercy on me. इसीलिए हमें जो सूचनाएं दी गई हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जो पाप हम करते हैं वही पाप हमें पकड़वा कर देगा एक ना एक दिन. वो कभी छिपाया नहीं जा सकता है. वो पाप हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की उजाले के द्वारा खुलासा हो जाएगा. क्योंकि वचन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो. And further it says, it speaks about the fruit. For the fruit, the effects, the result of the light consist of all goodness and righteousness and truth. और आगे लिखा है,
उसके फलों के बारे में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। So verse 10 says, trying to learn by the experiences what is pleasing to the Lord and letting your lifestyle be an example what is most acceptable to Him. Your behavior expressing gratitude to God for your salvation. Thanking God that He has saved you, that you're saved from sin. और इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारी ज़िंदगी को हमें सही तरीके से जीना है, क्योंकि हमारे लिए सूचनाएं दी गई है। लिखा गया है वर्ष 10 में, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, जो परमेश्वर के सामने सही है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, उन्हीं के द्वारा हमें ज़िंदगी चलानी है। Yes, so God has given us instruction. His word is important to us. It is Bible, is book of instructions before leaving this earth. Yeah, before leaving the earth. So if we follow the instructions that God has given us in His word, I believe that we will live a life pleasing to God, and that's what God desires, because we are children of God. और इसीलिए जो परमेश्वर ने हमारे सूचनाएं दी हैं और इसके ऊपर हम ध्यान लगाकर चलेंगे तो हम हमारी ज़िंदगी को सही तरीके से जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो सूचनाएं पवित्र शास्त्र में, बाइबल में, जो हमारी ज़िंदगी का एक रास्ता है जिसके द्वारा प्रभु ने हमें दिखाया है कि किस तरह से हमें जीना है, इन सूचनाओं का पालन करके तभी हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के सामने पवित्र ठहराई जाएगी। So verse 11 to 14 says, do not participate in the worthless and unproductive deeds of darkness. It says, do not participate in the worthless and unproductive deeds of darkness, but instead expose them. Yes, by exemplifying personal integrity, moral courage and godly character. और वचन 11 में पढ़ेंगे, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। Yes, further it says in 12 says, for it is disgraceful even to mention the things that such people practice in secret. So many of us, we practice our sins in secret, and so we need to understand that it is mentioned in God's word. We need to be very careful that we do not disgrace the name of our God. इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम जो पाप करते हैं गुप्त में करते हैं, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर इन बातों को खुलासा करेगा, क्योंकि परमेश्वर उससे खिलाफ है। Yes, there is no small sin and big sin. Sin is sin. इसीलिए परमेश्वर के सामने छोटा पाप या बड़ा पाप नहीं है, पाप पाप है। If you sin, you go against God's word. आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। Yes, so you say small sin, God will know. Sin is sin. The moment you sin, you allow the entry of the demons into your life. और जब आप पाप को अपना दिल का दरवाजा खुला करता है तो आप शैतान के कार्य को आपकी जिंदगी में अपनाते हैं। Verse 13 says, but all things become visible when they are exposed by light and of God's precepts, for it is the light that makes everything visible. Can you imagine? It is the light will make everything visible. You may try to hide away, you may try to be in secret sin, but someday you're going to get caught. And I believe that each of us, we need to come to God and ask Him for His mercy. इसीलिए जो भी पाप हम करते हैं हमें लगता है कि ये छिपाया गया है, कोई नहीं जानता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जो भी कुछ काम हम छिपकर करते हैं वो एक ना एक दिन उसका खुलासा ज़रूर होगा, क्योंकि वचन 13 में लिखा गया है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। It says, further it says, for this reason awake, sleepers it says, we are all sleeping, it says awake, and arise from the dead, we are all dead in our sin. So it says, those are sleeping and we are dead in our sin, it says, arise and Christ will shine upon you and give you the light. इसीलिए आगे लिखा गया है वचन 14 में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। It says murdo. Yes, the moment we sin, we become murda, we become dead. You get no feeling.
There's no sensation you have when you sin. You don't feel anything is wrong. Okay, but you're in sin, and you become dead to sin. So the moment light comes, Christ raises us up from the dead. और हम देखते हैं जब पाप में हम खो जाते हैं तो क्या होता है, हम पाप में छुप जाते हैं और हमें लगता है कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब कुछ सही है, उसका कुछ असर भी आपको नहीं लगता है जब आप पाप में खो जाते हैं। इसीलिए और क्या होता है, हम पाप में मर जाते हैं और मुर्दे जैसे बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है उन मुर्दों को जो पाप में मरे हुए हैं, उठ जाओ, जाग जा। Further 15 to 21 says, therefore see that you walk carefully. It is walking, how we walk. It says, see that you walk carefully, living life with honor, purpose and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as unwise but as wise, sensible, intelligent, discerning people. We got to be smart. Verse 15 and verse 16 says, making the very most of your time on the earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. और 15 और 16 में पढ़ेंगे, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Yes, the time we got to understand that the time right now of evil is increasing. The powers of darkness is increasing. So the time we got to sense the time. We got to ask God for discernment. Say, I do not need to get caught up in it, because if I get caught up in it, my time is going to get wasted in my sin. Yes, and I will not be able to do the plans of what God has planned and purposed in my life. इसीलिए समय क्या है, बुरा है और बुराई बढ़ रही है। आपको अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना है, आपको अपनी ज़िंदगी को देखना है कि मैं कहीं इस पाप में फंसा न जाऊं, मैं इस पाप में पकड़ा ना जाऊं। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी को ध्यान देना है और अपनी ज़िंदगी को बचाना है। Use your time wisely. इसीलिए समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। The moment we do not use our time, actually we just laze around. It says wake up. Those who are asleep, who doesn't like to sleep? We all like to sleep. So wake up. God says wake up from our sleep and slumber. We need to move out of our cozy spots, out of our sinful natures. We need to come out and say, God, let me use the time that you have given me, because the time that I'm using now is not going to come back again. और हम जैसे जानते हैं हर नेकी अपनी उम्र में बढ़ रहा है, कोई छोटा नहीं हो रहा है। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी ज़िंदगी को देखना, क्योंकि इन बातों से अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अपना समय किसी ऐसी चीज़ों में मत गवाओ जो आपके लिए सही नहीं है। इन चीज़ों पे ध्यान दे दो, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि जो आपको मौका मिल रहा है उस मौके का फ़ायदा उठाओ, आप अपनी ज़िंदगी को संभालो। Verse 17 says, therefore do not be foolish and thoughtless, it says, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. और 17 में लिखा गया है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Yes, see what is God's will. Now most of the time you may say, oh, God's will, probably God doesn't want me to get married or what. But you got to understand, it is your will. Marriage is your plan. You need to decide about marriage. But God hates you to fall into sexual sin. Yes? So don't say, is it God's will? God's will, He wants you to live. If you cannot control yourself, you have you cannot control your passions, God says better to be married. But at the same time, God is very clear in His word. It says that do not be foolish. Yes, we need to do His will. His will is to walk in holiness. और हमें देखना है यहाँ पे जैसा वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें ध्यान देना है प्रभु की इच्छाओं के लिए। अगर आपकी इच्छा है शादी करनी है तो आप करो, लेकिन ऐसा मत करो कि मुझे शादी नहीं करना है और आप व्यभिचार में गिरो। बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपकी शारीरिक लालसा को पूरा करने के लिए शादी करो और रिश्ता बनाओ, लेकिन व्यभिचारी में फंसो मत, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी ज़िंदगी पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता से जिए। Verse 18 says, do not get drunk with wine, it says. Yes, for
that is wickedness, corruption, stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. और 18 में लिखा गया है, दाख रस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. So drunkenness is wrong. Getting drunk is wrong. शराब पीकर शराबी होना गलत है. Yes, becoming drunk. So it says we need to be filled with the Holy Spirit and constantly be guided by Him. लेकिन हमें आत्मा से परिपूर्ण से भरना है और आत्मा के द्वारा हमें चलना है. The word of God is very clear. It says we need to pray at all times, not only sometime. We got to pray at all times. And being led by the Spirit of God is being led by His Word. So don't say that I'm just going by my feeling. I'm being led by the Spirit. But when it says led by the Spirit, it means you're going to be led by what God's Word is saying. It's not a feeling. और वचन कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है. आपको कितना अच्छा लगता है उतनी प्रार्थना मत करो, क्योंकि वचन में लिखा गया है आपको निरंतर प्रार्थना करना है. आपको प्रार्थना करते रहना है और सब चीज़ों को प्रार्थना में डालकर प्रभु की इच्छाओं को जानना है. Verse 18 says, speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise by singing and making melody in your heart to the Lord. Always being joyful, always singing a praise song to the Lord. Yes, today you're all smart because you're all on a smart touch phones. I'm sure those touch phones can be used for glorifying God and enjoying worship time. Yes, you can put your headphones and then start worshiping God. If not, you can put your headphones and listen to all nonsense. Yes, so it's very important that you need to make choices. It says, verse 20 says, always giving thanks to God, the Father of all things, in the name of our Lord Jesus Christ, being subject to one another out of reverence for Christ. और वचन 19 और 20 में लिखा है, और आपस से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. Amen. Amen. So it's very clear. God has given us clear instructions. Yes. In the book of Ephesians, you can read 4 and 5 actually. It's mentioned in 4 and 5. So this I say and solemnly affirm together with the Lord as in His presence, that you must no longer live as the unbelieving Gentiles live, as the unbelievers. It says, do not live like that, in the futility of their minds, and in the foolishness and emptiness of their souls. Yes, for their moral understanding is darkened. They don't feel anything wrong. There's no morals. Yes, is darkened, and their reasoning is clouded. They are alienated and self-banished from the life of God, with no share in it. This is because of the willful ignorance and spiritual blindness that is deep-seated within them because of the hardness and insensitivity of their heart. और कई सूचनाएं दी गई है इफिसियों में चैप्टर 4 और 5 में. हम वापस चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वचन 17 से 20 तक. इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें. Their hearts have become hardened, hardness of heart. Yes, for God to work, you cannot work on a hard soil. You need to dig the soil. In the same way, if there's a hardness of heart, God cannot work in our lives. और हम देखते हैं पाप की वजह से उनके मन कठोर हुए हैं और कठोर मन में काम करना बहुत आसान नहीं है. जैसे हम जानते हैं अगर हमें फसल डालने के लिए मिट्टी को किस तरह तैयार किया जाता है, उसी तरह हमें अपने मन को भी तैयार करना है. It says, verse 19 says, and they having become callous and unfeeling, have given themselves over to unbridled sensuality, eagerly craving the practice of every kind of impurity.
Yes, so they become low-marks to impurity. They just want the sensual desires, things of the world, all evil desires, and as the unbelievers, so we need to be very careful. और वचन 19 में लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लगे गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे. We got to understand God's word says, it is not what you eat that makes you unclean. It is what comes out from your mouth that makes you unclean. और हमें एक बात समझनी है, जैसा वचन में लिखा गया है, आप जो खाते हैं वो आपको गंदा नहीं करता है, लेकिन आपके मन से जो चीज़ें बाहर निकलती हैं वही आपको पाप में शामिल करती हैं. Because what comes out from your mouth is from your heart. And if your heart is all evil, what's going to come out? क्योंकि जो कुछ आपके मुंह से आता है वो आपके मन ही से आता है. तो आप आपके मन में क्या डालते हैं, मन में क्या है, वही बातें वही चीज़ें हमें क्या करती हैं, पाप में डालती हैं. Yes, verse 20 to 24 says, but you did not learn Christ in this way, if in fact you have heard him and have been taught by him, just as truth is in Jesus, that regarding your previous ways of life, you put off your old self, which is being corrupted from deceitful desires, and continually renewed in the spirit of your mind, and put on a new self, created in God's image, in the righteousness and holiness of the truth. और वचन 20 और 21 में पढ़ेंगे 24 तक. पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजाया गया है. So we need to wear our new self in Christ. We have to wear this new clothing that God has given us of holiness and righteousness, and we need to ask God, Lord, help me to walk in your ways. इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए हमें बनते जाना है, और हमें उसी नए में अपनी जिंदगी को जीना है. Yes, verse 29 says, do not let unwholesome words ever come out of your mouth, but only such speech as it is good for building up others, according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear it. और वचन 29 में लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. Amen. Amen. So God has given us so much of instruction. If only we follow His instruction, I'm sure we'll be good people. परमेश्वर ने हमें कई सूचनाएं दी गई हैं, और विश्वास करता हूँ अगर हम इन सूचनाओं का पालन करेंगे तो हम हमारी ज़िंदगी भलाई के द्वारा जिएंगे और भलाई उत्पन्न हो जाएगी. If you constantly having evil words coming out of your mouth, ask God for grace and say, God, take away this, and God's going to take it. He's going to help you. और आपके अगर मुझ से कोई गंदी बातें बार बार आ रही हैं तो आपको परमेश्वर से पूछना है, मांगना है कि परमेश्वर ही आपको क्या करेगा, इन चीज़ों से बाहर निकालेगा. Today I want to encourage you. I want to challenge you this evening that it's your choice you make. Yes, and if you make a choice to live a life of holiness, it's a choice. We can always go astray. Yes, but we need to say, Lord, help me. I want to live a life pleasing to you. इसीलिए हम देखते हैं आजकल के युवक लोग कॉलेज में पर देखते हैं किस तरह से ये लड़के बुरी बातें बोलते हैं, उनके लिए वो फैशन बन गया है. लेकिन जब ऐसी बातों को हम देखते हैं, हमें परमेश्वर के सामने आना है, क्योंकि वही जो है इन बातों से हमें क्या करेगा, वो छुटकारा देगा. हमें अपनी ज़िंदगी को पवित्रता से जीना है, क्योंकि परमेश्वर की यही चाहत है कि हम पवित्रता से जिए. If you want to live a life holy and pleasing to God, you can
close your eyes and you can say this prayer with और me. आपको अगर आपकी ज़िंदगी पवित्रता से आप जीना चाहते हैं तो आइए अपनी आँखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father in heaven, I come to your throne of grace this evening in the name of your Son, Jesus Christ. हे पिता परमेश्वर, इस समय मैं आपके सामने आता हूँ अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। Jesus, forgive me for I'm a sinner. यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। Wash me and cleanse me with your precious and holy blood. धो दे मुझे आपके पवित्र लहू से। Lord Jesus, help me to forgive every person who has hurt me and said bad things to me. हे प्रभु, मुझे मदद कर कि मैं उन सबको माफ़ करूँ जिसने मेरी बुराई की है और मुझे बुरा कुछ कहा है। Lord Jesus, I forgive them. प्रभु यीशु, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। Lord Jesus, please forgive me. हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर। Thank you for your gift of your Holy Spirit. धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र आत्मा की भेंट जो आपने दी है। I welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आओ मेरी जिंदगी में। Come and take charge and control of my thoughts, my words, my deeds. और मेरे सोच पे, मेरे शब्दों पे तू पूरी तरह से काबू लेना। Holy Spirit, come and take charge of my body, my soul and my spirit. पवित्र आत्मा, आप मेरे शरीर पे, मेरे मन पे और मेरे विचारों पे काबू लेना। Thank you, Jesus, for coming into my life. शुक्रिया प्रभु यीशु, आप मेरी जिंदगी में आने के लिए। Thank you, Jesus, for coming into my heart. धन्यवाद यीशु, मेरे दिल में आने के लिए। I make this prayer in Jesus' precious and mighty name. ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. So if you Amen. have said this prayer from your heart and you've meant what you have said, I believe God has filled you with His Holy Spirit. And the Holy Spirit is to live a life holy and pleasing to God. और मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपने अपने दिल से कही है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भरेगा और पवित्र आत्मा ही आपको पवित्रता का जीवन जिंदगी जीने के लिए मार्ग खुला करेगा। If you're facing struggles in your life, the numbers are on the screen. Please give us a call, WhatsApp us. We will get back to you. We will continue to pray for you, and we believe that God will do a great work in your life, that you'll be a vessel that will bring glory and honor to God. और आपकी ज़िंदगी में अगर कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप लड़ रहे हैं तो हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उस नंबर को नोट करिए और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट उस व्हाट्सएप पे भेजिए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खुला करेगा। Thank you for your precious time. God bless you. धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके लिए जो ये समय आपने वचन सुनने के लिए दिया है। God bless you. Thank you. परमेश्वर आपको आशीष दे।